and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. सबसे पहले तो डिसइंफेक्शन का कार्य आप लोगों को करना है। आपके प्रमाइस में डिसइंफेक्शन का प्रॉपरली कार्य जो है वो और आपको इंटेंसिवली फॉलो करवाना है। उसके लिए गाइडलाइन आई है, मैं वो आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो रूटीन डिसइंफेक्शन है, जितना भी आप पानी लेंगे उसमें उस पानी का 100वां भाग 1% उतना हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन मिलाएंगे, वो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। जैसे एक बाल्टी है 20 लीटर की, तो आप 20 लीटर का 100वां भाग, तो आपको फिर बड़ी सीरियसली आपको चीजें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए ये कोई सामान्य हम रिक्वेस्ट मोड में नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप करिए, ये कंपल्सन है जो आपको करना है। और अगर कोई कंपल्सन के पालन नहीं तो कर पाएगा तो हमें इंडिविजुअल प्रतिष्ठान के ऊपर भी निर्णय लेना पड़ सकता है। कोई इंडिविजुअल मॉल है, कोई इंडिविजुअल शॉप है, कोई इंडिविजुअल आपका शोरूम है, इंडिविजुअल प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो फिर हमें कृपा करके ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ा देश है जो जिसकी बहुत बड़ी आबादी चपेट में आ चुकी है, वो पूरी इकोनॉमी उसकी अब उसको भुगत रही है। हिंदुस्तान में ऐसा ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोगों को यहाँ बिठाया गया है कि अपने शहर का ध्यान रखें। तो बड़ी सीरियसली सुनिए, अगर आपकी दुकान 12 घंटे खुली है तो 6-6 घंटे में 2 बार आप फ्लोर की सफाई करवा लीजिए। आपका हाथ से चलाने वाला स्टिक वाला पोछा, तो पानी के बकेट रखिए, 1% हाइपोक्लोराइड में 2 बार पोछा लगवा लीजिए। बहुत सिंपल सा काम है। हर 3 घंटे में आपको 2% ब्लीचिंग सॉल्यूशन से भी फ्लोर क्लीनिंग करवानी है। तो 3-3 घंटे में 4 बार करनी पड़ेगी, ताकि नॉर्मल पब्लिक वहां पे आए जाए तो उनको इन्फेक्शन ना हो। तो वे लोग भी इसको ध्यान से सुन लें। वैसे उनके ऊपर भी हम आएंगे। हमारे आरएच साहब आए हुए हैं यहाँ पे, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके भी सीएमएस आए हुए हैं, हमारे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं। इसके अलावा DIUS Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. लोगों के लिए अभी इतने लेवल की सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हुई है कि हमको मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद करने पड़े। तो ऐसा हम मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद नहीं कर रहे हैं। तो 4 कैटेगरी मैंने बताई है, 5 हो गई बल्कि मॉल, सिनेप्लेक्स जो मल्टीप्लेक्स है हमारे, तीसरा होटल है, जितने भी होटल हैं छोटे बड़े होटल, 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो IMA के हमारे पदाधिकारी आए होंगे, नर्सिंग होम एसोसिएशन है, उनसे जुड़े हुए लोग आए होंगे। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। कोरोना वायरस को लेके जो प्रिपेयर्डनेस जनपद वाराणसी में की गई है, उसकी मीटिंग करके सारे अधिकारियों को यहाँ पे ब्रीफ किया गया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट सहित सारे प्रकार के विभाग थे, जिसमें नगर निगम भी हैं, पंचायती राज भी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, टूरिज्म के लोग, इसके अलावा प्राइवेट जितनी भी एंटिटीज है, हमारे होटल के लोग थे, इसमें रेस्टोरेंट वाले लोग थे, जितने मार्केट एसोसिएशन है, ड्रग एसोसिएशन है, IMA है, इन सब लोगों को भी बुलाया गया था। सब लोगों का एक्टिव कोलैबोरेशन इसमें किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ बताई गई है कि अपने अपने एरिया को डिसइंफेक्ट करवा लें, जहाँ जहाँ प्रमाइसिस में जो खुद के काम करने हैं वो करवा लें। किसी भी प्रमाइस में उसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको फिर बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अवेयरनेस के ऊपर मेजर बल दिया गया है कि सही जानकारी लोगों तक फैले, जो गलत जानकारी है वो ना फैले। जितने भी हमारे प्रचार सामग्री की चीज़ें हैं, चाहे होर्डिंग हो, बिल हो, चाहे उनको अखबारों में निकलवा के पैम्फलेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कराना हो, वो सारी एक्टिविटी आज से शुरू हो जाए। जितने भी ससेप्टिबल केस हैं वो हर कोई आइडेंटिफाई करें, चाहे मॉल में, चाहे हमारे सिनेप्लेक्स में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सब लोग थर्मल स्कैनर खरीद लें और थर्मल स्कैनर के माध्यम से जो भी ससेप्टिबल हो उसको अलग करके हमारे सरकारी हॉस्पिटल की OPD में जरूर दिखवाएं। सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में सेपरेट OPD जितने भी हमारे सर्दी जुकाम बुखार वाले पेशेंट्स हैं इनके लिए कर दी जाए, इनके लिए सेपरेट वार्ड कर दिया जाए। और जितने भी क्वारंटाइन वार्ड बनाए गए हैं, जितने भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, उनमें मजिस्ट्रेट पुलिस की ड्यूटी भी लगाई जाए, ताकि लोग वहाँ पे रुकेंगे तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। एयरपोर्ट पे जो है वो चेकिंग इंटेंसिफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह ट्रेन स्टेशंस के ऊपर भी रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सारे विदेशी नागरिकों की स्कैनिंग करें। कोई भी उसमें ससेप्टेबल केस लगे तो हमारे क्वारंटाइन वार्ड में उसको लेके आएँ और बाकायदा एक फॉर्मेट डेवलप किया गया है पूरे जिले का, उस पर डेली रिपोर्टिंग हो इन सभी माध्यमों से कि कितने लोग ससेप्टेबल पाए गए, कितनों का इलाज किया गया। आइसोलेशन वार्ड जो BHU में बनाया गया है, वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़वाने का कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिया गया था VC में कि वहाँ जितनी भी टेस्टिंग हो रही हैं उनकी मशीनें बढ़वा दी जाएं, ताकि सारी टेस्टिंग यहीं पे संभव हो पाए। तो कुल मिला के अच्छे कार्य जितने भी विभागों करने हैं उनको बुलाया गया था
और इसी के साथ साथ ही हम लोग एक सफाई का वृहद अभियान शहर में और गांव में भी चालू कर रहे हैं। आने वाले समय में जो जेई इंसेफेलिटिस की समस्या संभावित है और जो संचारी रोग का कार्य और हमारे जो मच्छर जो फैल रहे हैं उसके माध्यम से बीमारियां होनी हैं, उनसे भी निजात पाने के लिए लगे हाथ सफाई का अभियान वृहद रूप से शुरू करवाया जा रहा है। एंटी लार्वा स्प्रे, फॉगिंग का और जितने भी प्रकार की दवाइयों का स्प्रे होता है वो कार्य भी चालू कराया जा रहा है। आने वाले 10 दिन में हम लोगों का भरसक प्रयास होगा कि पूरे शहर को, सभी गाँव को हम लोग साफ कर सके और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन स्प्रेड होने से हम लोग शहर में रोक सकें। सर, माल और होटलों पर किस तरह से निगरानी की जाएगी? माल और होटल जितने भी हैं उनको आज बुला के बहुत डिटेल में ब्रीफिंग दी गई है। इनकी एडवाइजरी भी जो है इनके ग्रुप से भेज दी गई है। इनके ऊपर जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं हमारे, उनकी और मजिस्ट्रेट्स की टीम है, उनको गठन किया जा रहा है और निश्चित संख्या में उनको हम लोग जो मॉल, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनकी जिम्मेदारी लिखित में दे रहे हैं। हर अल्टरनेटिव डे जाके वो चेक करेंगे कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो भी उसका पालन नहीं करेगा उस पर्टिकुलर मॉल, होटल या रेस्टोरेंट को बंद कराने का काम भी भविष्य में किया जाएगा। स्विमिंग पूल के लिए चीजों पे रोक लगाई गई है अभी और भीड़ को लेकर के क्या नई गाइडलाइन? वाराणसी में कुछ चीजों पे रोक लगाई गई है, उनमें स्विमिंग पूल शामिल है। 31 मार्च तक सभी स्विमिंग पूल हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति उसका यूज नहीं करेगा। पानी भर के कोई होटल रखते हैं उस पर प्रतिबंध नहीं है, परंतु स्विमिंग पूल का उपयोग ना करें, चाहे वे निजी स्विमिंग पूल हों, चाहे क्लब्स के हों, चाहे सरकारी हों। इसके अलावा मास गैदरिंग के इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं, चाहे वो स्टेडियम्स में हों या अलग अलग प्रकार के आयोजन हों, उन पे बैन लगाया गया है। जो शोभा यात्रा है या जिस प्रकार के धार्मिक आयोजन हैं उनको सूक्ष्म रूप से, पारंपरिक रूप से छोटे में निर्वहन किया जा सके, इस तरह की गाइडलाइन दी गई है। और इसके अलावा कोई भी विशेष कार्यक्रम किया जाए तो उसकी जानकारी करके, विशेष अनुमति करके, वहाँ पे सारे मेजर्स यूज करके कराया जाए, तो उसके लिए 1-to-1 केस पे परमिशन देने के बाद ही कार्य हो। होटल्स आदि को भी बता दिया गया है, मैरिज लॉन आदि को भी सबको मैसेज किया गया है कि मास गैदरिंग के कोई भी कार्यक्रम हो उसकी पूर्व जानकारी दें और पूर्व जानकारी देने के बाद सारी चीज़ों का परीक्षण होने के बाद ही उसकी परमिशन जारी हो। अन्यथा किसी भी प्रकार से जो बड़ी गैदरिंग्स है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, जो होली मिलन समारोह हैं, इस प्रकार की कोई भी जो गैदरिंग होगी उनके ऊपर बैन लगाएगा।